सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज ए लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। अब मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, कैसे इसको प्रभावित कर सकते हैं हम, कौन कौन से कारक होते हैं, इसके क्या गुण होते हैं, वह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पेपर में आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस नाम से तो आपके पेपर में एक यूनिट ही है, मानसिक स्वास्थ्य नाम से एक यूनिट है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य है, मेंटल हेल्थ। अब देखो मानसिक स्वास्थ्य होता क्या, अगर आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया जाए। किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति जिसमें वह खुश है, न तो उसे कोई मानसिक बीमारी है, न वह परेशान है, न मानसिक तनाव है, उसे कोई भी परेशानी मानसिक तनाव वगैरह कुछ नहीं है, वह शांत है, खुश है, उस स्थिति को हम उस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई मानसिक रोग है तो वह मानसिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसे तो पहले ही एक बीमारी है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से तो सही है, उसे कोई रोग नहीं है, लेकिन वह परेशानियों में है, टेंशन में रहता है, उसका व्यवहार फ्रस्ट्रेशन वाला है, गुस्से वाला है, तब उस स्थिति को मानसिक स्वास्थ्य नहीं कह सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें न तो उसके पास कोई मानसिक रूप से बीमारी होती है, न कोई टेंशन होती है, न कोई उसे परेशानी होती है किसी चीज़ को भी लेकर, मतलब वह निराशा और तनाव वगैरह से दूर होता है। तो किसी व्यक्ति की ऐसी कोई स्थिति होती है, वह मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो बिना किसी टेंशन के अपनी ज़िंदगी जी रहा है, पैसा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, सुबह का उठता है, पैसे कमाता है, शाम को अपने जो खाना होता है खाता है और सोता है, मस्ती में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक स्वास्थ्य होता है। किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा है लेकिन वो टेंशन में है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। अब आप समझ गए मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है। मानसिक स्वास्थ्य दो शब्दों से मिलकर बना है, मानसिक प्लस स्वास्थ्य है, अर्थात मस्तिष्क का स्वास्थ्य। जो मस्तिष्क का स्वास्थ्य होता है उसे हम मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है, पूर्णतः रोग मुक्त होता है, वह किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या या तनाव से ग्रसित नहीं होता, उसे समायोजन करने में कोई समस्या नहीं होती किसी भी स्थिति में, वह स्थिति मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। मतलब किसी भी व्यक्ति की ऐसी स्थिति जिसमें न तो उसके पास कोई भी मानसिक रोग है, रोग मुक्त है, न कोई मानसिक समस्या है, न तनाव है, न उसे उस स्थिति में समायोजन करने में परेशानी हो रही, तो उस व्यक्ति की वह स्थिति मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह की मानसिक बीमारी से मुक्त होता है तो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ समझा जाता है और उसकी इस अवस्था को मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। इस अवस्था में या इस स्थिति में वह व्यक्ति मानसिक रोगों, उलझनों, निराशाओं, तनाव आदि से रहित रहता है, उसके पास ये चीज़ें नहीं होती और एक संतुलित मानसिक अवस्था में पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शांत और गंभीर है, न तो परेशान है, तो न उसके पास कोई टेंशन है, संतुलित मानसिक अवस्था में है वो, न उसके पास कोई बीमारी है, न टेंशन है, न वह निराश है, खुश है, तो उस अवस्था को हम मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। जैसे हम इस व्यक्ति को कह सकते हैं ये मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में खुश है, अपने कोई से परेशानी वगैरह नहीं है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, तो ये मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति में है यह व्यक्ति। परिभाषा दे देते हैं मानसिक स्वास्थ्य की दो। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। ये किसने कहा है? लैंडेल ने कहा है। इसने क्या है, लैंडेल ने क्या कहा है, मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, जो वास्तविकता का धरातल है, पर्यावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है। अगर हम वास्तविकता का जो धरातल है उसके साथ सामंजस्य, मतलब उसके साथ ढल जा रहे हैं, तो वह मानसिक स्वास्थ्य है। अपना व्यवहार अगर वास्तविक वातावरण के साथ बना रहे हैं हम। हेडफील्ड ने क्या कहा है, संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण व संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। जो हमारा पूरा व्यक्तित्व है, पूरे व्यक्तित्व में हमारी सारी क्रियाएं भी दी आ जाती हैं, तब जो हमारा पूरा व्यक्तित्व है उसकी एक संतुलित स्थिति, संतुलित व पूर्ण स्थिति ही मानसिक स्वास्थ्य कहलाती है। ये आसान परिभाषाएं हैं दोनों, और दोनों मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करती हैं। अब देखो मानसिक स्वास्थ्य लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में, तब मानसिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा अब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह किसी स्थिति में होगा, अगर नहीं है तब वह किसी स्थिति में होगा। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन सा देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार और अपने शब्दों में लिख कर आ जाना पेपर में, क्योंकि आपके पेज बढ़ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा।
व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह अपने मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार ही करता है। जब तक हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहता तब तक हम किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर सकते। जिन लोगों का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहता वे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। वे सदा एक प्रकार से मानसिक उलझन या परेशानी में रहते हैं। इसका कारण मानसिक दुर्बलता या किसी प्रकार का विकार होता है। आज व्यक्ति का जीवन अधिक जटिल बनता जा रहा है। उन्हें पग पग पर कठिनाइयों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक उलझनों के कारण वे समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना आवश्यक हो जाता है। संसार में ही व्यक्ति भौतिक व सामाजिक परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं जिनका मस्तिष्क स्वस्थ होता है। मानव जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देना पड़ता है, अत्यंत आवश्यक होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये जनरल साइंस की, कॉमन सेंस की बातें हैं, आप एक बार पढ़ लेना और ये पेपर में लिख कर आ जाना। ये क्वेश्चन लंबा करने वाली बात होती है। अब बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य के क्या लक्षण होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं या उसके कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ अगर कोई व्यक्ति होता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती, मानसिक कोई उसे रोग नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, वह हताश निराश नहीं होता, गुस्से में नहीं रहता, वह एक शांत स्थिति में रहता है, गंभीर रहता है, शालीन रहता है, शांत रहता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो उसके क्या क्या गुण होते हैं वे आपसे पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये आपके बीएड एग्जाम में प्रश्न है। सबसे पहले उसकी विशेषता है आत्मविश्वास की भावना। उस व्यक्ति की आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। जो उस व्यक्ति की आत्मविश्वास होता है वह उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसी भी काम को वह करता है आत्मविश्वास के साथ करता है, उसका खुद पर भरोसा बढ़ जाता है कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, ये उसकी विशेषताएं होती है, गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आत्मसम्मान की भावना। उस व्यक्ति में खुद का सम्मान करने की भावना होती है, वह खुद का सम्मान करता है और अपने आप को इस लायक बनाता है कि दूसरे भी उसका सम्मान करें। तो वह व्यक्ति खुद का सम्मान करता है। आत्मसम्मान की भावना होती है किसी ऐसे व्यक्ति में जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। संवेगात्मक स्थिरता, वह व्यक्ति संवेगात्मक स्थिरता दर्शाता है दूसरों को। संवेगात्मक स्थिरता से मतलब हो जाता है वह व्यक्ति जल्दी गुस्सा नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं करता दूसरों से, जलता नहीं है, क्रोध नहीं करता दूसरों पर, एक स्थिर रहता है वह व्यक्ति, शालीन सभ्य सुशील बनकर रहता है। तो संवेग उसके स्थिर होते हैं। नेक्स्ट होता है निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता। वह अपनी पूरी क्षमता के साथ निर्णय लेता है, पूरे कौशल के साथ, विवेक के साथ निर्णय लेता है। वह क्रोध में आकर या भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेता, वह अपनी पूरी क्षमता के साथ निर्णय लेता है। धैर्य व उत्साह का बना रहना, ऐसे व्यक्ति में धैर्य और उत्साह का हमेशा बना रहता है। धैर्यशील होता है वह व्यक्ति, धैर्यवान होता है, एक तुरंत से कुछ ऐसे ही काम नहीं कर देता, धैर्य होता है उसमें, अचानक से गुस्सा नहीं हो जाता। वह उत्साहवान होता है, उसमें उत्साह होता है काफी किसी कार्य को करने के लिए कि हाँ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है समायोजन करने की क्षमता। समायोजन होता है किसी भी माहौल में हम ढल जाते हैं। जो व्यक्ति खुश है वो किसी भी माहौल में ढल जाता है, अगर गरीबी का है उसमें भी ढल जाएगा, अमीरी का है उसमें भी ढल जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है वह समायोजन जल्दी कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा अच्छा व्यवहार करने की क्षमता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। दूसरे के प्रति सम्मान भाव, वह दूसरों का सम्मान करता है, ईर्ष्या वगैरह नहीं रखता उनसे, उनकी काट नहीं करता, अगर आम भाषा में बात की जाए तो उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न नहीं करता, दूसरों का सम्मान करता है। अनुभव से सीखने की क्षमता, ऐसा व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता रहता है, खुद कुछ काम कर रहा है तो वह उनसे सीखता हुआ आगे बढ़ता है। प्रसन्नता अनुभव करना, ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्नता अनुभव करता है, प्रसन्न रहता है, हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए रहता है, तो ऐसे गुस्से में नहीं रहता। तो ये सारे लक्षण होते हैं एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के। अब अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन है, ज्यादातर ये पूछा जाता है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। पहला तो ये हो जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम बता दीजिए। तो ये 8 हेडिंग मैंने ली हुई है, 8 हेडिंग बहुत होती है क्योंकि एक हेडिंग में आप काफी चीजें लिख सकते हैं, तो 8 हेडिंग आपके लिए फालतू ही हो जाती है। ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं किसी भी बालक या व्यक्ति के या किसी भी टीचर के, कुछ भी आ जाता है। किसी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, किसी व्यक्ति के या फिर किसी शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
दूसरा आ जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य में आप सुधार कैसे करेंगे या उसको उत्तम कैसे बनाएंगे। सेम हेडिंग रहेगी, बातों का लिखने का तरीका बदल जाएगा। कैसे लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली हेडिंग होती है हमारी अनुवांशिकता। अब देखो, अनुवांशिकता एक कारक है जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है। अनुवांशिकता क्या होता है? वे गुण जो हमें अपने माता पिता से मिले हैं उन्हें हम अनुवांशिकता के रूप में उनकी व्याख्या करते हैं। हमारे मम्मी पापा का, माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का था, वे अपनी समस्याओं से किस प्रकार डील करते थे, उसी प्रकार के गुण हम में भी देखने को मिलेंगे। हमारे माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य का जो प्रभाव है वह हम में भी देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार का उनका मानसिक स्वास्थ्य उसी प्रकार का लगभग हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी रहने वाला होता है। पूरा प्रभावित, पूर्ण रूप से तो वह प्रभाव नहीं डालता अनुवांशिकता, लेकिन काफी हद तक प्रभावित करता है। इस वजह से अनुवांशिकता एक ऐसा कारक होता है जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है। अब देखो, इस स्थिति में हम किस प्रकार उसके मानसिक स्वास्थ्य को सरल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा? बच्चे के साथ बातचीत करनी होगी, उसकी समस्याओं को समझना होगा, 1 to 1 बात करनी होगी, मतलब व्यक्तिगत रूप से उस पर नजर रखनी होगी, बातचीत करनी होगी उसके साथ, उसकी प्रॉब्लम समझनी होगी, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसके मार्ग में, और उनका समाधान करना होगा। इस प्रकार हम बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख देना। अगर आपसे पूछा जाता है कि कारक, तो आप कारक लिख देना, ये कारक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अच्छा कैसे बनाएंगे आप मानसिक स्वास्थ्य को, आप ये चीज लिख सकते हैं, बच्चे का की समस्याओं का समाधान करना, तो ये हेडिंग बन जाएगी। या अनुवांशिकता से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना। इस तरह से आप कोई भी हेडिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट कारक होता है हमारा परिवार का वातावरण। अब बालक के परिवार का वातावरण किस प्रकार का है, वह भी उस बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सबसे पहला तो आ जाता है भेदभाव। अगर माता पिता बालकों में भेदभाव करते हैं तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा आ जाता है कठोर नियम। अगर आपके परिवार में कठोर नियम है, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते, ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा हो जाता है उम्मीदें। अगर आपके माता पिता आपसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर तोप बनेगा, बंदूक बनेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, इतने पैसे कमाएगा, वो करेगा, वो करेगा, तो बच्चे हताश निराश हो जाते हैं कि शायद हम अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे, तो वे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। इससे भी उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। इसके विपरीत अगर हमारे माता पिता हमसे कम उम्मीदें रखते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे टाइम पे तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा, ये घर भी, हमारी जमीन भी तू बेच देगा जब बड़ा हो जाएगा, सब कुछ बेच देगा हमारा, हमें उम्मीद है तेरे से, तो इतना ही करेगा। तो अगर हम अपने बालकों से कम उम्मीदें रखते हैं तो भी बालक हीन भावना का शिकार हो जाता है। डांटना। अगर हम बालकों को ज्यादा डांट लगाते हैं, उनकी पिटाई ज्यादा करते हैं, तो भी बालक हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये कारक होते हैं, परिवार का वातावरण से संबंधित ये कारक होते हैं। इस पर आप 1 पेज लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि आसान टॉपिक है, ये घर से संबंधित है। इस वजह से ये हेडिंग आपके लिए काफी हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रभावित करने वाले कारक, तो आप परिवार का वातावरण हेडिंग लिखकर ये लिख देना। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तम कैसे बनाएंगे, तब आप ये लिख सकते हैं, हम भेदभाव रहित वातावरण का निर्माण करेंगे बालकों के लिए, इससे बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सकता है। कठोर नियम नहीं लगाएंगे उन पर, ज्यादा या कम उम्मीदें नहीं लगाएंगे, ठीक ठाक उम्मीदें रखेंगे बच्चों से कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम प्रयास करो। तो इस तरह से ठीक ठाक उम्मीदें हम अपने बच्चों से रखेंगे। डांटना, उन ज्यादा डांट नहीं लगाएंगे या ज्यादा पिटाई नहीं करेंगे अपने बच्चों की या किसी की भी, तो उससे भी बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हेडिंग यही रहेंगी, बस आप बात अपने तरीके से लिख देना, कैसे भी आप पेपर में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक वातावरण। अब सामाजिक वातावरण ही बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर देता है। समाज में भेदभाव होते हैं, उच्च नीच, जातिवाद, छुआछूत होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दंगे फसाद होते रहते हैं, आपके समाज में दंगे फसाद होते रहते हैं, या आपके परिवार की लड़ाई दूसरे परिवार से होती रहती है। आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती आपके समाज में, जैसे अरब वगैरह में लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं देते, बाहर नहीं जाना, गाड़ी नहीं चलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, चेहरा नहीं दिखाना, कवर रहना है कपड़ों से। तो ऐसी स्वतंत्रता अगर व्यक्तियों को न मिले तो भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। या फिर ज्यादा नियम कानून उन पर लगाए जाएं तो भी वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये कारक होते हैं मानसिक रूप से प्रभावित करने वाले बालक को। अब हम ये भी लिख सकते हैं, हम भेदभाव, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ों से दूर रखेंगे बच्चों को, इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। विद्यालय का वातावरण भी बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विद्यालय में अगर हम भेदभाव करते हैं तो भी बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। शिक्षक का व्यक्तित्व, अगर शिक्षक बच्चों को इस तरह का व्यक्तित्व दिखा रहा है, या शिक्षक इस तरह है, बीमार रहता है, हताश निराश रहता है, हमेशा मरने की बातें करता है कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा यार, एक दिन मर ही जाना है, क्या करना है, क्यों पढ़ रहे हो,
तो शिक्षक का जो व्यक्तित्व है उसका प्रभाव पड़ता है। अनुशासन, किस प्रकार का अनुशासन हम रख रहे हैं, बच्चों पर कितना नियंत्रण रख रहे हैं, हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार का है। अगर 6th क्लास के बच्चे के लिए हम 12th क्लास का पाठ्यक्रम दे देंगे तो वह मानसिक रूप से उसको प्रभावित जरूर करेगा। शिक्षण विधियां, किस प्रकार की शिक्षण विधि हम बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सारे कारक होते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, विद्यालय से संबंधित होते हैं। ये कारक काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख सकते हैं। हम विद्यालय में भेदभाव नहीं करेंगे, शिक्षक अच्छे व्यक्तित्व वाले शिक्षक रखेंगे, उनके व्यक्तित्व में सुधार करेंगे, अनुशासन अच्छा बनाए रखेंगे, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में नवीनता रखेंगे, बाल केंद्रित रखेंगे। इससे बालक का जो स्वास्थ्य है वह मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। समस्याएं, अब देखो बालक के जीवन में काफी समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं होती है, शरीर उसका बीमार रहता है तो मानसिक रूप से क्या स्वस्थ रह जाएगा वो। आर्थिक समस्याएं, उसके पास पैसा ही नहीं है तो मानसिक रूप से स्वस्थ किस प्रकार हो जाएगा। व्यवसाय, बालक कोई व्यवसाय करना चाहता है लेकिन उसका व्यवसाय चल ही नहीं रहा तो भी वह परेशानियों में घिर जाएगा। लक्ष्य, बालक का लक्ष्य कोई निर्धारित है, बालक लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पा रहा अपना तो भी वह मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। तो ये समस्याएं भी हो सकती हैं, बालक की अलग अलग समस्याएं होती हैं आदि। इस प्रकार की कई समस्या होती हैं बालक की जो मानसिक रूप से उसे प्रभावित कर देती हैं। अगर हमें बालक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है तो उसकी शारीरिक बीमारियों का हल करना होगा, हमें मानसिक बीमारियों का हल करना होगा, आर्थिक पैसे की व्यवस्था करनी होगी, व्यवसाय चयन में सहायता करनी होगी और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करनी होगी। मनोरंजन का अभाव, कभी कभी शिक्षकों के या व्यक्तियों के जीवन में मनोरंजन का अभाव रहता है, उससे भी वे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तब हमें अपने बच्चों और व्यक्तियों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था करनी होगी जिससे उनका मानसिक अच्छा बना रहे, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। नेक्स्ट है अंतर्मुखी होना। बालक अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बालक इंट्रोवर्ट होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो उनके दोस्त कम होते हैं। दोस्त कम होने की वजह से वे अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाते, किसी के सामने रख ही नहीं पाते और किसी के साथ खुलकर बात ही नहीं कर पाते। इस वजह से भी उनका मानसिक रूप से वे अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बालकों के साथ बातचीत करेंगे, उन्हें ऐसे माहौल में ढलने के लिए, ऐसे माहौल देंगे ढलने के लिए जिसमें वे आसानी से दूसरे के सामने अपनी बात रख सके। इंट्रोवर्ट्स को एक साथ रख देंगे क्योंकि वो भी इंट्रोवर्ट, तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे लेकिन हल्का फुल्का माहौल में ढलने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है कोई रोग या दुर्घटना। कभी कभी किसी व्यक्ति के कोई रोग हो जाती है, कोई रोग हो जाता है किसी व्यक्ति को, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, उससे भी आघात, आप इसे आघात भी कह सकते हैं असली भाषा में, आघात। मान लेते हैं कोई व्यक्ति खुश है, उसके पिता की डेथ हो गई तो उसे आघात लग गया अचानक से, उस आघात की वजह से भी वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ रह सकता है। तो इस कड़ी में भी हम उसको बातचीत करेंगे, कोई हमारा जो साइकोलॉजिस्ट होता है उससे उस साइकोलॉजिस्ट को बुला सकते हैं, वह बच्चे को बातचीत करेगा, इस आघात से बाहर निकालने में मदद करेगा बच्चों की। तो इस प्रकार ये कारक होते हैं जो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और यही वे चीजें होती है जिनके द्वारा हम बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये कारक होते हैं। अगर इन कारकों पर हम ध्यान दें तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को हम अच्छा बनाए रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तब यहाँ हेडिंग लिखकर आप लिख देना। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाना है आपको, तो आप पॉइंट बनाकर लिख देना, पॉइंट 1 2 3 इस तरह से, ये भेदभाव वगैरह सारी बातें आप लिख देना जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक था मानसिक स्वास्थ्य। आई होप इस टॉपिक को अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ये क्या होता है, क्या कारक होते हैं इसके, क्या क्या चीजें इसको प्रभावित करते हैं। जो भी होता है लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इसे समझ पाए हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।